हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का। हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जा सकता है। ये 100% आने की संभावना हो सकती है ऐसे सवालों की। अगर ये नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता आएगा, संख्या बदल देगा। तो हमें सबसे पहले इसको सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमीय है। तो हम व्युत्क्रमीय के लिए सिद्ध करते हैं। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन जो है वो r से r में जा रहा है और फंक्शन x 4x प्लस 3 दे रखा है। जो पूरा बिलोंग्स कर रहा है, x जो पूरा बिलोंग्स कर रहा है वो r से कर रहा है, यानी कि रियल नंबर से, द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए सिद्ध करना होता है, एकाकी और आच्छादक दिखाना होता है, तो वो फलन हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाता है। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे इकाई के लिए, इकाई इकाई के लिए इकाई के लिए हम सबसे पहले, इकाई में क्या होता है, जो हम मानेंगे, हम पहले मान लेते हैं कुछ भी माना। जो हमारा x1 x2 ये किससे लिया गया है, रियल नंबर से लिया गया है। अगर ये इकाई फलन होगा तो जो हमारा x1 और x2 है ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अगर ये बराबर आ जाता है तो हमारा फलन जो होगा वो इकाई होगा। तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स, यानी कि एफ सबसे पहले लिख देंगे x1 और एक बार x की जगह लिख देंगे एफ x2। इसको हमें बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स वन की जगह देख लेते हैं, 4x प्लस 3 दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 4x1 प्लस 3। इसी तरीके से एफ एक्स टू की जगह हम x की जगह 2 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ एक्स टू प्लस 3। अगर हम देखें तो 3 से 3 कट रहा है तो हम इधर लिख सकते हैं 4x1 बराबर है 4x2 के। अब 4 से 4 भी कट जाएगा तो x1 बराबर हो जाएगा हमारा x2 के। यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो हम इधर लिख सकते हैं अतः अतः जो f होगा हमारा वो कैसा होगा, f है जो हमारा वो इकाई है। कैसा है, इकाई फलन है, इकाई फलन है। अब हम आच्छादक के लिए करेंगे। तो आच्छादक के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम इधर लिख सकते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए फ्रेंड्स, अब हम आच्छादक के लिए देख लेते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक ट्रिक लगाएंगे हम। वो ट्रिक किस सवालों में लगेगी, जिसमें कह रहा होगा हमारा सिद्ध कीजिए, यानी कि ये फलन तो व्युत्क्रमीय है मगर सिद्ध करके बताना है, यानी कि ये आच्छादक जरूर होगा तो हमें सिद्ध करके बताना है। तो जब भी सिद्ध वाला सवाल होगा तो हम ये ट्रिक लगाएंगे। तो हमारी ट्रिक क्या होगी, जो हमारी ट्रिक होगी, अगर जो फंक्शन होगा वो हमारा y के बराबर हम मान लेंगे। तो जो फंक्शन हो जाएगा हमारा y के बराबर, फंक्शन हमारा दे रखा है 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y के। इधर से हम x का मान निकाल लेंगे तो 4x, 3 को इधर ले जाएंगे माइनस का 3। x का जब हम मान निकालेंगे तो y माइनस 3/4, ये हमारे कने x का मान निकल के आ गया। अब हम जो x का मान है, जो x का मान दे रखा है हमें, वो हम इस फंक्शन में लगा देंगे। फंक्शन में लगाएंगे x का मान तो हम लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान लिखेंगे तो फंक्शन हमारा दे रखा है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। तो फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है वो ये दे रखा है। x की जगह पे हम मान लगाएंगे, तो x की जगह पे हम मान लगाएंगे तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे लगाएंगे y माइनस 3/4
प्लस के 3। अब देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 4x, वो एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल y माइनस 3 प्लस 3। अब हम इधर से देखेंगे कि 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एफ एक्स बराबर आ जाएगा वो y के आ जाएगा हमारे बराबर। तो हमने एफ एक्स को y के बराबर ला दिया है, तो हम इसे कह सकते हैं जो हमारा फलन है, अतः फलन जो f है हमारा वो क्या है, अच्छादक है। कैसा है, अच्छादक है। इसलिए इसलिए जो हमारा एफ एक्स होगा यानी कि फलन होगा जो हमारा, वो कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय है। कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। जब हम एकाकी और अच्छादक सिद्ध कर देते हैं तो हम इस फलन को व्युत्क्रमीय लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।